जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार महारत्न पीएसयू की वैकेंसी लेके आया हूं। ठीक है, महारत्न पीएसयू वो पीएसयू होते हैं जो भारत सरकार को सबसे ज्यादा प्रॉफिट देते हैं, सबसे बड़े होते हैं। जैसे कि हो गया आपका आईओसीएल, और ये वैकेंसी भी आईओसीएल विभाग के अंदर ही आई है। सबसे अच्छी बात है कि सीटें बहुत शानदार है, लगभग 600 सीटें हैं। और यहाँ पे ना तो कोई रिटर्न टेस्ट है, ना ही कोई इंटरव्यू है, ना ही कोई स्किल टेस्ट है, ना ही कोई फिजिकल टेस्ट है। ठीक है, कुल मिला के अगर आपके काम की बात करें तो आपका काम यहाँ पे केवल फॉर्म को भरना ही रहने वाला है, और उसमें भी यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फी नहीं है। ठीक है, बाकी कब तक आपका सिलेक्शन होगा, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होने वाला है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। आपका एक ही काम है कि आपको वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप अपनी तरफ से कोई गलती ना करो। और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो तो आपका जानना तो बहुत जरूरी है। देखो, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं डेली रोजगार विद विवेक पर, वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना, लिखना डेली रोजगार विद विवेक, तो भी आपको दिख जाएगा, वैसे भी कर सकते हो। बात करें दूसरी वैकेंसी की तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम से हेड चैनल पे, जो कि अभी आप देख रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया, आज की वैकेंसी आई है महारत्न पीएसयू के अंदर, जिसका नाम है आईओसीएल। नाम आपने सुना भी होगा, पेट्रोल पंप भी आपने देखे होंगे। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड रिफाइनरी के अंदर ये वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, इसका नोटिफिकेशन, अप्लाई लिंक, अप्लाई कैसे करना है, सब कुछ आपको मिलेगा, बिल्कुल चिंता मत करो। लेकिन शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के साथ। देखो, आवेदन की बात करें तो आवेदन की शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है, और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 28 जुलाई। कैसे करना होता है अप्लाई, मैं सिखाऊंगा। बात करें यहाँ पे टोटल पोस्टों की तो यहाँ पे टोटल 582 सीट्स आपकी रहने वाली है। इसके अलावा बात करें एग्जाम डेट की तो मैंने आपको बताया ही कि यहाँ पे आपका कोई भी रिटर्न टेस्ट, कोई भी रिटर्न एग्जाम या इंटरव्यू नहीं होने वाला। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, अगर आप यहाँ पे 12वीं पास हो किसी भी स्ट्रीम में, साइंस कॉमर्स आर्ट्स किसी में भी, अगर आप 12वीं पास हो तो आप डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको 2 दिखेगा, लेकिन आप अप्लाई किसके लिए करोगे? फ्रेशर के लिए। इसके अलावा अगर आप ग्रेजुएट हो, ठीक है ना, किसी भी फील्ड में अगर आपने ग्रेजुएशन करी है, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, कुछ भी करा हुआ है, ग्रेजुएट हो, तो आप यहाँ पे सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इतना ही नहीं, यहाँ पे बीकॉम के लिए अकाउंटेंट की वैकेंसी है, ऐसी यहाँ पे बीएससी वालों के लिए भी है, आईटीआई के लिए भी है, डिप्लोमा होल्डर के लिए भी है। तो आप सबके लिए भी यहाँ पे काफी सारी वैकेंसी है। आपको उनके बारे में कैसे पता चलेगा, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी, आप बस वीडियो देखते जाओ, आपको सब पता चल जाएगा। ठीक है ना? फिलहाल हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो, यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन है ये हो रहा है मेरिट बेस्ड शॉर्ट लिस्टिंग पर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको मेरिट बेस पर, आपके मार्क्स के बेस पर शॉर्टलिस्ट करा जाएगा, सिलेक्ट करा जाएगा। अगर आपका मेरिट में नाम आ जाता है देन आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद जाके आपका सिलेक्शन होगा। बाकी आप ये सोच रहे होगे कि सर मेरिट कब आएगी, आप डेट तो बताओ। तो देखो, यहाँ पे आपकी जो मेरिट लिस्ट है उसकी टेंटेटिव डेट जो है वो है 5 अगस्त। 5 अगस्त को यहाँ पे मेरिट लिस्ट जारी करी जा सकती है। ठीक है, इसके अलावा बात करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तो 11 अगस्त से लेके 18 अगस्त के बीच में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा लेना होगा, अगर आपका मेरिट में नाम आ गया है तो। ठीक है, तो मैंने आपको डेट भी बता दी, और ये डेट नोटिफिकेशन में मेंशन है, मैं दूंगा आपको नोटिफिकेशन, आप खुद भी पढ़ लेना। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। वैसे तो शायद मैंने आपको बताया कि फी नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख लो कैटेगरी वाइज। देखो, यहाँ पे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इनकी कोई फी नहीं है। एससी एसटी, फिजिकली हैंडीकैप्ड, इनकी भी नहीं है। और अगर आप फीमेल हो तो किस कैटेगरी से हो फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि सभी फीमेल की फीस यहाँ पे बिल्कुल माफ है। कुल मिला के किसी की भी फीस नहीं है। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की, और उसके बाद हम जानेंगे कि अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले तो आप ये देखो कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 30 जून से। आपको ये देखना है कि 30 जून वाले दिन आपकी जो एज है वो कितनी थी।
अगर उस दिन आपकी एज 18 से 24 साल के बीच में थी तो फिर आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी एज 24 से ज्यादा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो एज रिलैक्सेशन लेकर। किसे कितना रिलैक्सेशन मिलता है चलिए मैं आपको दिखाता हूं। देखो, एज रिलैक्सेशन आप कितना ले सकते हो ये डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी पे। जैसे कि अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हो तो आप 5 साल का ले सकते हो, OBC नॉन क्रीमी लेयर वाले 3 साल तक, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं वो 10 साल तक, और जो एक्स सर्विसमैन है वो यहाँ पे एलिजिबल ही नहीं है, वो अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, एक्स सर्विसमैन हो तो अप्लाई मत करना। बाकी कैसे अप्लाई करना है चलिए मैं आपको ये सिखाता हूँ। तो देखो, सबसे पहले तो आपको गूगल ओपन करना है और लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। जैसे आप सर्च करोगे सबसे ऊपर ही आपको रोजगार टाइम वेबसाइट दिखेगी एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे कि आप देख सकते हो हम रोजगार टाइम वेबसाइट पे आ चुके हैं, जहां पे हमें सभी लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में बताया जाता है। आपको बस लेटेस्ट जॉब्स पे क्लिक करना है, फिर जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसी है सारी की सारी आपको दिख जाएगी। और जो क्वालिफिकेशन वाइज जॉब देखना चाहते हैं, मान लो 10th पास की देखनी है 10th पास पे क्लिक करो, 12th की देखनी है 12th पे क्लिक करो। ऐसे यहाँ पे ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट तक के लिए काफी सारी वैकेंसी है। और बाकी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक सर्च बार, ये बहुत ही कमाल का ऑप्शन है। इस पे क्लिक करके आप किसी भी वैकेंसी का नाम लिख दो, सर्च कर दो, वैकेंसी आपके सामने। मान लो अगर आपको अभी वाली वैकेंसी ढूंढनी है जो मैंने बताई, तो आप ये लिख के सर्च कर देना, वैकेंसी आपको दिख जाएगी। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम IOCL की वैकेंसी पर आ चुके हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है आपको पता ही होगा। सबसे पहले आपको इन तीनों प्लेटफॉर्म से जुड़ जाना है ताकि कोई भी वैकेंसी आपसे मिस ना हो। ऑलरेडी काफी बच्चे जुड़े हुए हैं और जुड़ना बिल्कुल फ्री होता है। ठीक है, उसके बाद आपको इस पेज को अच्छे से पढ़ना है क्योंकि यहाँ पे आपको सारी जानकारी दी होती है। जैसे मैंने आपको बताया था, BSc वालों के लिए वैकेंसी है, ITI वालों के लिए, डिप्लोमा वालों के लिए। तो आप इसे अच्छे से पढ़ना, आपको सभी पोस्टों के बारे में पता चल जाएगा। हर एक पोस्ट यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, और साथ ही में मैं आपको बता दूं कि आपकी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है, ना कि परमानेंट गवर्नमेंट जॉब। अप्रेंटिसशिप का मतलब होता है जहां पे आपको काम सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। तो 1 साल तक ये आपको काम सिखाने वाले हैं और यहाँ पे आपको मिलता है स्टीपेंड। ठीक है, स्टीपेंड आपका 12 से लेके 15 के बीच में रहेगा, डिपेंड करता है क्वालिफिकेशन पोस्ट के ऊपर। और यहाँ पे आप सीखोगे प्रैक्टिकल वर्क। हालांकि इसका फायदा ये होता है कि 1 साल के बाद आपको इस सर्टिफिकेट देते हैं और वो सर्टिफिकेट आपको गवर्नमेंट जॉब लेने में भी काम आता है और प्राइवेट जॉब लेने में भी। हर जगह आपको प्रेफरेंस दी जाती है। बाकी कैसे अप्लाई करना है उसका मैं आइडिया आपको दे देता हूं। देखो, मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट लिंक्स। इंपॉर्टेंट लिंक्स में आपको सारे लिंक मिलेंगे, चाहे वो रजिस्ट्रेशन का हो, चाहे अप्लाई लिंक हो, चाहे नोटिफिकेशन हो या ऑफिशियल वेबसाइट। तो सबसे पहले तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है नेप्स या नेट्स पोर्टल पे। ये डिपेंड करता है आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हो उसके बाद यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म भरना होता है, यानी कि आपको इस पे क्लिक करना है और जो फॉर्म ओपन होगा उससे आपको फिल करना है और सबमिट कर देना है। ठीक है, बस आपका काम खत्म। उसके बाद आपको इंतजार करना है मेरिट लिस्ट आने का और उसमें आपका नाम है कि नहीं आपको ये देखना होता है। ठीक है, बाकी अगर आप इसका नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हो आप यहां से पढ़ सकते हो। एंड बात करें यहाँ पे लोकेशन की, तो यहाँ पे आपकी जो लोकेशन है वो रहने वाली है उड़ीसा, जगत सिंहपुर। ठीक है ना, जगत सिंहपुर एक जगह है जो कि उड़ीसा के अंदर है, वहीं पे आपकी लोकेशन यहाँ पे रहने वाली है। हालांकि अप्लाई देखो कोई भी कर सकता है, किसी भी स्टेट से कर सकता है, रोका किसी को भी नहीं है। मेल फीमेल दोनों यहाँ पे एलिजिबल हैं। ठीक है, और इतना ही नहीं, अगर आप इसी पेज में थोड़ा और नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको और भी काफी सारी वैकेंसी दिखेगी। ये भी आपकी लेटेस्ट ही वैकेंसी है, तो आप इनके बारे में भी पढ़ना और जो पसंद आए उसमें अप्लाई करना। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, अब आपका काम स्टार्ट होता है। आप जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, हर जगह शेयर करो, जो भी सोशल मीडिया आप यूज करते हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसके बारे में जाने, इसका फॉर्म भरें, मौके का फायदा उठाएं। ठीक है, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ। एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।